एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। चिंतन राम का ध्यान अमृत रसना वही कहावे अमृत कर्म नाम कमाई अमृत राम नाम जो ही ध्यावे हे राम नाम अमृत रस सार राम राम जप ही मना राम नाम में राम को राम नाम मुद मंगलकारी श्री राम नाम शुभ शकुन महान राम राम श्री राम विचार राम राम मन मुख से गाना राम नाम जो जन मन लावे वे जहाँ हो राम नाम गुण नाम राम नाम मन तप्त बुझावे वे राम राम जपिए कर भाव राम नाम सिमरो सदा विषम विकट संकट हरन हरक सब भूल जपना राम राम है सुकृत सिमरे राम राम ही जो जन जिसमें राम नाम शुभ जागे ये मन से राम नाम जो उचारे रे जिसमें बस जाए राम सुना राम चित में राम राम जो सिमरे रे राम सिमरन हो सहाई आई राम सिमरन
सबसे ऊंचा। शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम श्री राम। राम राम श्री राम भज। राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुख दारा, साजन सदा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा। नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सगे सोई शुभ गी युग युग का है राम सहेला। मिला निर्जन वन विपद हो गो, और जोत जब राम नाम की जगे। ये बाधा बड़ी विषम जब आवे, वे राम नाम जपिए सुखदाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, वे राम नाम जप चिंता चूरक। जब शोक सागर हो उमड़ा आता, भजिए राम राम बहुबार। हर घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, काल राम राम जपिए प्रतिपाल। हल घटना घोर घटे जिस बेर, जब दुखड़े फिर जपिए राम नाम बिन देर। राम राम शुभ फिर राम नाम हो सदा सहायक। एक राम राम प्रभु राम की टेक, एक पूंजी राम नाम की पाइए। ये नाशे जन्म मरण का खटका, राम राम श्री राम है। परम पुरुष पावन प्रभु, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग। राम नाम बिन नीरस हो, मुख राम जाप सब संयम साधन। दिन राम जाप है परम प्यार। आसु राम जाप की ऊंची करनी, नी राम राम महामंत्र जपना। ना राम जाप है सरल समाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान। राम सुविचार, हरि राम
श्री राम हरि सहज परम योग राम राम श्री राम जप अमृत नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमान मूल अतुल प्रभाव अति प्रताप राम का तारक जान आप बीज अक्षर महाशक्ति को राम जप शुभ संतोष श्री राम राम श्री राम राम मंत्र बीज परात पर्यंत्र बीज अक्षर पद पद्म प्रकाशी राम राम जप घोष विनाश शे कुंडलनी बोधे सुषमन खोले मंत्र अमृत रस बोले हे उपजे नाद सहज बहुबान जाप करो श्याम अख राम राम पर शक्ति जगावे राम धुन जप रमावे हे राम नाम जब जगे अभंग भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे बारी दिलादी दिल बुलवाए पतित पावन परम पावन राम जप जाप सफल सिद्ध कर साधना नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सभी सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई पुराण जन गाए यति सखी साधु संत सयाने नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर राम राम सब सुख हर भावना भक्ति भरे भजनीक राम नाम रमणीय भज के भक्त भाव भरपूर वेद भाव से दूर पूरन पंडित पुरुष प्रधान वन परम पाठी आन करते राम राम जप ध्यान राम अनाहत तान आन इसमें सुरती सुर रमाते राम स्वर साध समाते ते देव देवी गण देव विधाता राम मद देवन त्राता राम राम सुगुनी जन गाते संगीत से राम विचार ते कीर्तन कथा करते विद्वान हर सरस संग साधन मोहक मंत्र अति मधुर राम जप ध्यान होता तीनों लोक में नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जाए क्या है मोह मद पिता माल मिथ्या मन मुखिया मनोराज जय राम नाम जपकार आदि मिथ्या है वाद विवाद विरोध जय वैर निंदा हठ क्रोध क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान नाम जप सत्य विधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम प्रसाद हरि बीज से तरु मकड़ी से तार मधु राम से जग विस्तार हर विश्व वृक्ष का राम है मूल को तू प्राणी
से सिमर सुजान, राम प्रभु राम महान, प्राण लय उत्पत्ति पालना रूप, चेतनानंद स्वरूप, रूप आदि अंत और मध्य है राम। शरण है रामेशा, राम नाम जप भाव से, अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु, राम नाम बिना वृथा विहार, हार वृथा है सब संपद सम्मान, राम नाम बिना सब नीरस स्वार, राग नाम बिना नहीं सजे सिंगार, हर जगत का जीवन जानो राम। राम राम नाम बिना मोहिनी माया, या सुना समझिए सब संसार, हर सुना जानिए ज्ञान विवेक, सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, तेरे राम नाम बिन वाद विचार, नाम दीपक बिना, रहे इससे मम मन, राम राम भज कर श्री राम, हम जितने कर्तव्य कर्म कला, आप करिए गम न गम के का, माल सोते जगते सब दिन यान, राम जपते राम नाम महामाला, ना जपते राम उधार सागर, मेरे राम नाम श्री राम महाराज। तीर्थ स्थान आन धोकर पाप ताप सब भूल, भूल राम जाप रवि तेज समान, हर राम जाप दे आनंद महान, राम नाम को सिमरिए, परम पाठ पावन परम, हर मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा सब साधन मरम, राम नाम को मन में बसाना,
रामन में राम धुन जब फिरे, कृपा तब ही अवतरे, रे रहूं मैं नाम में हो कर लीन, दीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, मऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान, राम कृपा कल्याण, मान राम कृपा उस जन में आवे, आप ही राम प्रसाद, वे कृपा प्रसाद है राम की देनी, वे कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, भाग प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, नहीं औषध राम नाम की खाइए, ये राम नाम अमृत रस पान, राम राम धुन गूंज से, राम नाम धुन ध्यान से, मांगू मैं राम नाम महादान, मन देव पर जन्म का भूखा, का पर हूँ तेरा यह लिए तेरे, फिर अपना आप विरद विचार, हर राम नाम ने वे भी तारे, एक पटी कुटिल कुकर्मी अनेक, एक तर गए दीदार नाहीन, हीन राम राम श्री राम जप जा, राम नाम मन मुख में बोले, ले राम नाम से कमल विकार, मास राम नाम गठ भीतर बसे, से सपने में भी न बिसरे नाम, राम नाम के मेल से, देव देव देवे यदा महा, ओ मैं राम नाम धन पाया, मुख से राम नाम जब गाया, पाकर राम नाम धन राशि, शी बड़ा जब राम प्रेम का पूर, राम नाम जो जप एक दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम जप हुए निहार, हृदय राम नाम से भरिए, जय राम नाम धन धरिए, ये घट में नाम मूर्ति धरिए,
ये आंखें मूंद के सुनी सिता, राम सुमधुर झंकार, और इसमें मन का मेल मिलाओ। राम सुर में समा, आओ जप में राम राम प्रभु राम, राम राम हरे राम, राम सिमरु में राम राम प्रभु राम, राम राम श्री राम, राम अमृत वाणी का नित गाना, राम मन में चिरमान, ना देता संकट विपद निवार। शुभ श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, गुण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका शुभ ले इस मंत्र के जाप से तारक मंत्र राम है, इस मंत्र के जाप से हार बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम, जय जय राम 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 जय जय राम, पतित पावन नाम बजले राम राम राम, पावन नाम श्री राम राम राम, बजले राम 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 बजले राम राम राम, राम राम बजले राम राम राम, बजले राम 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 बजले राम राम राम, राम राम बजले राम राम राम, शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम, शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम, तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम, तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम, रामाय नमः श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, भजामि रामं सत्यं शिवमङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम्, शिवमङ्गलं सत्यं शिव
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। अभी भी हमने अमृतवाणी का पवित्र पाठ किया है। सभी बहन भाइयों से निवेदन है, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2-3 मिनट के लिए बहुत ही मौन भाव से परमेश्वर के नाम का जाप करें, राम नाम का सिमरन करें, या जिस भी नाम का आप जाप करते हैं उसी नाम का जाप करें, बहुत ही मौन भाव से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। एक भक्त की पुकार है परमेश्वर के चरणों में। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। तुम बिन प्रभु जी और और न पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर जाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं। सारा मैंने तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं। किन शब्दों में आपकी तेरे दर को छोड़ कर अंग अंग मेरे कोट भरा है, मन में पाप समाया है। मेरे कोट भरा है, मन में पाप समाया है। मुझ सा पापी नहीं आज तक द्वार तिहारे आया है।
पापी नहीं आज तक द्वार तिहारे आया है, शरण पड़ेगी लाज है क्या बतलाऊं मैं, शरण पड़ेगी लाज है तेरे दर को छोड़ कर अपने पथ पर आप चलाओ, मुझको इतना ज्ञान नहीं, पथ पर आप चलाओ, मुझको इतना ज्ञान नहीं, मति मंद नयन का अंधा भला बुरा पहचान नहीं, मति मंद नयन का अंधा भला बुरा पहचान नहीं, हाथ पकड़ कर साथ लो ठोकर खाऊं मैं, हाथ पकड़ कर साथ लो हाथ पकड़ कर साथ लो तेरे दर को छोड़ कर जो निर्दोष दोष चितला भव से कैसे तारोगे, निर्दोष दोष चितला भव से कैसे तारोगे, दया तुम्हारी हो जाए तो बिन देखे स्वीकारोगे, तुम्हारी हो जाए तो बिन देखे स्वीकारोगे, तेरे घर में क्या कमी कब कब आऊं मैं, तेरे घर में क्या कमी तेरे घर में क्या कमी कब आऊं मैं, राम 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 तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, मात पिता बांधव सुत दारा
धन जन साजन सखा प्यारा अंत काल दे सके न सहारा राम नाम तेरा तारण हारा। बहन और भाइयों, अमृतवाणी का पवित्र पाठ हमने जो अभी किया है उसी का ये दोहा है कि मात पिता बांधव सुत दारा। सुत कहते हैं बेटे को और दारा कहते हैं पत्नी को। मात पिता बांधव सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा अंत काल दे सके न सहारा राम नाम तेरा तारण हारा। बहन और भाइयों, जन्म जन्म से भटकता हुआ प्राणी परमेश्वर की असीम कृपा से दुर्लभ मानव चोला प्राप्त करता है। ये अनमोल मानव चोले को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये अनमोल चोला, इसको हीरा कहा जाता है। हीरा रूप चोला ना तो हमें अपनी मर्जी से और इच्छा से मिला है, ना ही हमारी मर्जी से मिल सकता है। इस अनमोल चोले में आकर, इस अनमोल चोले को प्राप्त करके मनुष्य दो प्रकार की पूंजी अर्जित करता है। पहली प्रकार की पूंजी है कि मेरे पास धन दौलत है, मेरे दोस्त हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी कोठी है, मेरी कार है और मेरी जमीन और जायदाद है। ये सब पूंजी इस चोले में आकर मनुष्य अर्जित करता है और इसमें कोई शंका की बात नहीं। ये पूंजी भी परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। इस अनमोल चोले को प्राप्त करके दूसरे प्रकार की पूंजी जो मनुष्य अर्जित करता है वो है परमेश्वर के नाम के सिमरन का धन, शुभ कर्मों की पूंजी, पुण्य कर्मों की पूंजी, सेवा पर उपकार की पूंजी, दान पुण्य की पूंजी। ये दूसरी प्रकार की पूंजी भी मनुष्य अर्जित करता है। पहली प्रकार की पूंजी शान शौकत वाली है, सबको दिख रही है, लेकिन दूसरी प्रकार की पूंजी ज्यादातर गुप्त होती है। अधिकतर लोग अपनी इस पूंजी का शो ऑफ नहीं करते कि मैं इतना सिमरन करता हूं, मैं इतने पुण्य कर्म करता हूं। ज्यादातर लोग नहीं करते, इसको गुप्त ही रखते हैं ज्यादातर लोग। संत कहते हैं कि पहली प्रकार की पूंजी सबको नजर आ रही है, दिख रही है, अनमोल है, बढ़कर है, लेकिन दूसरी प्रकार की पूंजी पहली प्रकार की पूंजी से ज्यादा कीमती है, उससे बढ़कर है। बहनों और भाइयों, दूसरी प्रकार की पूंजी अनमोल है, पहली प्रकार की पूंजी से बढ़कर है। उसमें कौन सी ऐसी खूबी है जिसको धन दौलत से भी ऊंचा कह दिया संतों ने? दूसरी प्रकार की पूंजी में कौन सी ऐसी खूबी है, क्या क्वालिटी है उसमें कि जिसको धन दौलत से भी ऊंचा कह दिया? शुभ कर्मों की पूंजी, नाम के सिमरन की पूंजी, पुण्य कर्मों की पूंजी, दान पुण्य की पूंजी, परोपकार की पूंजी। ये इसमें कौन सी ऐसी खूबी है जिसको धन दौलत से भी ऊंचा कह दिया संतों ने? बहनों और भाइयों, तो संत कहते हैं कि पहली प्रकार की पूंजी जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर आकर बिछड़ ही जानी है। पहली प्रकार की पूंजी को सदा के लिए कोई अपना नहीं बना सका, ना कोई राजा बना सका, ना महाराजा बना सका, ना ही कोई धर्मात्मा बना सका। पहली प्रकार की पूंजी एक एक करके हाथ से
जुदा होते ही रहनी है, बिछड़ ही जानी है बहन और भाइयों। मात पिता बांधव सुत तारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा। तो महाराज ने चौथी पंक्ति में जाकर निचोड़ निकाल दिया। क्या निचोड़ निकाला? राम नाम तेरा तारण हारा, एक तेरा सारा। सिर्फ एक सारा किसका है? सिर्फ उसका। एक तेरा सहारा, बाकी सारे सब टूटने वाले हैं। जो पक्का सहारा है, एक है, हमेशा का है, जन्म जन्मांतर का है, वो उसी का है। तभी तो कहते हैं एक तेरा सहारा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से प्रश्न किया गया कि महाराज आज हर कोई दौड़ धूप कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, गलत ठीक काम भी कर रहा है, क्यों सुख को प्राप्त करने के लिए? महाराज इस बात का उत्तर दीजिए, क्या कोई सुखी है? श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या फरमाया? नानक दुखिया सब संसार। हर कोई प्रयत्न कर रहा है सुख को प्राप्त करने का, दिन रात एक कर रहा है, सख्त मेहनत। सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने शोक संदेश भेजे हैं। तो अगली जिस है परिवार की तरफ से ये मैसेज दिया है श्री महाजन साहब ने कि स्कूल के स्टाफ अच्छा सभी प्रसाद लेकर जाएगी सत्संग की पूर्ति पर। ये प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब 2 मिनट की प्रार्थना होगी, उसके बाद एक भजन स्कूल के स्टाफ की तरफ से और आपको श्रद्धांजलि के लिए गाया जाए। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 तो मैं निवेदन करता हूं, महाराज जी आए हुए हैं तो उनके चरणों में यही निवेदन है कि आशीर्वाद के रूप में अपने चंद शब्द। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। आदरणीय श्री तिलकराज वालिया जी हमें बहुत ही मार्मिक ढंग से कुछ विचार दे रहे थे। हमने अमृतवाणी का पाठ भी श्रवण किया। आज हम सब यहाँ पर हमारे माताजी शशि महाजन जी जो हमें छोड़ करके जा चुके हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। और मुझे एक दो बार उन्हें मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। उनके जीवन में जो संस्कार थे वही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को प्रदान किए हैं। हमारे भाई साहब श्री आशीष महाजन जी और उनका जो परिवार है, उनमें जो संस्कार हैं वह संस्कार माता पिता के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। और हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। और संस्कार तभी प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है। संस्कार कोई ऐसी ऐप नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो हम अपने में और बच्चों में इंस्टॉल करें और हम संस्कारी हो जाएं। संस्कारों की जननी, संस्कारों को जन्म देने वाली जो पद्धति है वह ध्यान साधना है, ईश्वर की अनुभूति है। और आज यही चीज समाज में दुर्लभ हो चुकी है कि ईश्वर की प्राप्ति अथवा ईश्वर का सानिध्य। ईश्वर को दूर दूर तक हम भूल चुके हैं। मृत्यु और ईश्वर ये दोनों ही जीवन का सत्य है, लेकिन दोनों से ही हम दूर हैं। महाभारत में आता है कि जब युधिष्ठिर जी पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे पहुंचते हैं, उनके 4 भाई वहां पे मूर्छित पड़े हुए हैं और यक्ष जी वहां सामने खड़े हैं।
युधिष्ठिर जब जाता है कि मेरे चारों भाई मूर्छित पड़े हैं और सामने यक्ष खड़ा है, तो यक्ष कहता है कि मेरे कुछ प्रश्न हैं और मैंने इनसे यही कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और अगर बिना उत्तर दिए आप पानी पियोगे, पानी जल की प्राप्ति करोगे, तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो इन्होंने मुझे ध्यान में नहीं रखा और अपने अहम में जल पिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। और अगर आप चाहते हो कि आपके भाई जीवित हो जाएं और आप जल प्राप्त कर सको, तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तो कहते हैं, महाभारत में आता है कि बहुत से प्रश्न किए यक्ष ने, और युधिष्ठिर जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। उन सब में एक प्रश्न था कि इस संसार में, इस पूरे संसार में सबसे एक आश्चर्य, एक हैरानी जनक बात कौन सी है? तो कहते हैं कि युधिष्ठिर जी यक्ष का प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस संसार में सबसे एक हैरान कर देने वाली, आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि व्यक्ति प्रतिदिन किसी को जाते हुए देखता है संसार से, लेकिन खुद की मृत्यु को भूल चुका है। उसे यह लगता है कि सबने जाना है, लेकिन मैंने नहीं जाना है। ये सबसे एक दुर्लभ बात है। सज्जनों, जो उपजा सो बिंस है, जिसकी रचना हुई है, उसने इस संसार से जाना ही है। और जो हमें समय मिला है जन्म से लेकर मृत्यु तक का, वो समय इतना कीमती है, इतना दुर्लभ है, जैसा कि हमने अभी श्रवण भी किया कि ये समय बहुत दुर्लभ है। इस समय को हम संभालें और तत्ववेदा महापुरुष के द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त करके हम उस ईश्वर का अनुभव करें, उस ईश्वर की अनुभूति करें और अपने जीवन को सार्थक करें। विचार बहुत है, लेकिन समय हमें रोक रहा है। और हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से, जिसके संचालक एवं संस्थापक श्री आशुतोष महाराज जी हैं, दिव्य ज्योति परिवार की ओर से महाजन परिवार के साथ दुख साझा करते हैं, माता जी को श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सज्जनों, यही सीख लेनी है कि हमने भी अपने जीवन को वैसा ही बनाना है जैसे हमारे माता जी अपने जीवन को बिता करके गए। सो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद। तुम पीर हरो ब्रिज के स्वामी, तुम पीर हरो ब्रिज के स्वामी, पीर हरो ब्रिज के स्वामी। ब्रिज के स्वामी, 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 ब्रिज के स्वामी। तुम पीर हरो ब्रिज के स्वामी, तुम पीर हरो ब्रिज के स्वामी।
चैन नैन निस दिन खोवत है, नैन आंसू आवे, नैन आंसू आवे, चैन नैन निस दिन खोवत है, नैन आंसू आवे, नैन आंसू आवे। क्षमा करो अपराध हमारा, बालक भटक ही जावे, बालक भटक ही जावे। क्षमा करो अपराध हमारा, बालक भटक ही जावे, बालक भटक ही जावे। दास नारायण मुख ना बोले, दास नारायण मुख ना बोले, तुम हो अंतर्यामी। दास नारायण मुख ना बोले, तुम हो अंतर्यामी। तुम पीर हरो ब्रज के स्वामी, तुम पीर हरो ब्रज के स्वामी, ब्रज के स्वामी, ब्रज के स्वामी, ब्रज के ब्रज के स्वामी, ब्रज के स्वामी, ब्रज के स्वामी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। तुम पीर हरो ब्रज के स्वामी, तुम पीर हरो ब्रज के स्वामी, ब्रज के स्वामी, ब्रज के स्वामी, ब्रज के स्वामी। तुम पीर हरो ब्रज के स्वामी, तुम पीर हरो ब्रज के स्वामी, तुम पीर हरो ब्रज के स्वामी। जैसे कि हम सबको भली भांति ये मालूम है कि अशोक वाटिका पब्लिक स्कूल के चेयरपर्सन मैडम शशि महाजन जी हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए। तो मेरी ये विनती है, अशोक वाटिका की तीनों ब्रांचेस के जो स्टाफ मेंबर हैं वो यहाँ मंच पर आएं और गायत्री मंत्र का गायन सब मिलकर करें, उस पिछड़ी हुई आत्मा को श्रद्धा के फूल अर्पित करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं